और शिक्षकों में यह आक्रोश है कि यह सक्षमता परीक्षा जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई है उसको किसी भी तरह सरकार को वापस लेनी होगी। अगर वह वापस नहीं लेती है तो पूरे बिहार के शिक्षक सारे स्कूल बंद करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि शिक्षक में कितना शक्ति है। कितनी शक्ति है शिक्षकों में? 4 लाख नियोजित शिक्षकों का शक्ति अगर देखा जाए तो आज पूरा पटना जाम है। और आज से हम 4 लाख नियोजित शिक्षक संकल्प लेंगे इस पटना के गर्दनी बाग में कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई, बिना शर्त बगैर किसी परीक्षा के हमको अगर राजकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाए तो हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा करेंगे और पूरा स्कूल बंद रहेगा। उसमें ना कोई बीपीएससी शिक्षक हमारे साथ हैं, नीतीश के साथ नहीं है। और नीतीश कुमार ये सोचते होंगे कि बीपीएससी को हमने बहाल करके स्कूल चलवा लेंगे, तो बीपीएससी के अंदर में वो ताकत नहीं है। हम नियोजित चाहेंगे तो स्कूल चलेगा और नहीं तो स्कूल बंद रहेगा। के पाठक जी, मैं तो ये कहूँगा 4 लाख नियोजित शिक्षकों के पीछे के पाठक को हटा दीजिए, ईडी को लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसे। के पाठक जैसे अगर ईडी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक हो जाए तो बन सकता है खुर्शीद मोबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से कोई बात नहीं बनती। बिखर जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, एक हो जाएंगे तो सरकार है, पूरी बिहार के व्यवस्था को हम लोग सुधार कर रख देंगे, इतना वादा है। देखिए शिक्षकों में इतना जोश और खरूश है। देखिए किस तरह से शिक्षकों में जो जोश है वो साफ दिख रहा है और शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। जी बिल्कुल। और रुपेंद्र, आप वहां पर उनके बीच में इस वक्त मौजूद हैं और जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इतनी ज्यादा संख्या में वहां पर सभी शिक्षक इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के वो सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी? सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अब तक इस पूरे मामले पर? देखिए अब नई सरकार बिहार में आ गई है और बात की जाए तो अभी जिस तरह से महागठबंधन की सरकार थी, अब जो है एनडीए की सरकार आ गई है। पहले यही बीजेपी विपक्ष में थी तो शिक्षकों के साथ में थी, लेकिन अब यही जो है बीजेपी अब सरकार में आ गई है। अब देखना यह है कि आगे क्या हो रहा है। साफ तौर पर एक तरह से सांकेतिक रूप से ये कहा गया है कि कई बीजेपी के एमएलसीओ ने कहा है कि हम शिक्षक के साथ हैं। इन देखना यह सरकार क्या फैसला लेती है। और शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार में जो है कई पार्टियां बदल जाती हैं, कोई मेरे साथ रहती हैं तो हमारे साथ वादे करती हैं, जब चली जाती हैं तो वादा खिलाफी करती हैं, जो विपक्ष में आता है वो मेरे साथ हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो है इन शिक्षकों का एक ही कहना है कि कोई भी हो सरकार में हमें आंदोलन करना है और इसी आंदोलन से हम जो है आगे जीतेंगे। हमारे साथ कुछ और शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं। एक चीज बताएं कि किस तरह का आंदोलन है? विधानसभा घेराव का? जी, विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है हम लोगों का सक्षमता परीक्षा के विरोध में। और हम लोग का जो अंतर्जिला ट्रांसफ़र करने की बात है, 22 वर्षों तक हम लोग अपनी सेवा अपने घर पर देते आ रहे हैं। आज अब हम लोग की उम्र जब 44-45 के लगभग हो गई है तो हम लोग अब बिहार के किस जिले में जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे, हमारे घर के अन्य लोगों का क्या होगा, वे कैसे रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, इन सारी बातों को लेकर के हम लोगों का विरोध है। तो विधानसभा घेर दिया जाएगा? विधानसभा का घेराव होगा और जो शिक्षक नेता जिस तरह से आंदोलन को संचालित करेंगे उस तरह से आंदोलन आगे संचालित होगा। तो अब ये बताइए, आप महिला शिक्षक हैं, आंदोलन किस तरह रहेगा? आंदोलन पूरा जोर शोर से रहेगा और कोई भी जो है इस अवस्था से डिगने वाला नहीं है। अगर हम लोग दक्ष नहीं थे तो इतने दिनों सरकार क्यों इंतजार कर रही थी? और उसके बाद जो है कि ये सक्षमता परीक्षा जो लेने जा रही है, तो इससे पहले क्या हम लोग दक्ष नहीं थे? दक्ष नहीं थे तो हम लोग जब अक्षम थे तो क्यों पढ़ाया जा रहा था हम लोगों से? ये जब हम लोग दक्ष थे, दक्षता दे चुके हैं, तो फिर ये सक्षमता का एग्जाम क्यों? किसी भी शर्त पे हम लोग एग्जाम नहीं। बताएं, जब आप लोग पढ़ाते थे तो क्या उस समय के बच्चे सफल हुए कि नहीं हुए? बहुत सफल हुए हैं। क्या है, मजाक है? मतलब इतने वर्षों से 19 साल हम लोग का हो गया है, मतलब पूरा जब तक देख लीजिए, पहले से बहुत ज्यादा जनसंख्या है, पढ़ाई में स्तर में सुधार हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। तो अब क्यों आप लोगों पर शक है?
आप लोग में हम लोगों पे जो शक है तो वो जो है कि सरकार की अपनी मंशा हम लोग को हटाने की व्यवस्था है। बस किसी न किसी तरह सफल करके ये लोग का छटनी किया जाए। फिर कौन हटाना चाह रहे हैं? सरकार हटानी चाह रही है। के पाठक अपनी मंशा सफल करनी चाह रहे हैं। वो अपने आप को सरकार के आगे बहुत ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से आगे हैं। सरकार से आगे उसका दिखावा यही है कि हम सरकार से आगे हैं, उससे कुछ हम ज्यादा मतलब अपना जो है कुछ ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कुछ कर रहे हैं और वो अपना अलग अनुशंसा कुछ और करते हैं। लेकिन के पाठक ने मना किया है कि आप लोग आएंगे तो कार्रवाई करेंगे। उससे कोई डर नहीं लगता, बिल्कुल डर नहीं लगता। इतने भाइयों और बहनों हम लोग साथ हैं तो देखते हैं कौन क्या कर लेता है हम लोग का। इससे हम लोग बिल्कुल डरने वाले नहीं है। अगर डरते तो यहाँ होते ही नहीं। तो ईंट से ईंट बजाइएगा क्या? नहीं। अभी जो है ये के पाठक महोदय जो हैं ये अति पर पहुंच चुके हैं। हमारे ये बिहार के शिक्षकों को अपमानित करना चाह रहे हैं। परीक्षा की भी हद होती है। दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा, टीटी परीक्षा, अरे कितने बार परीक्षा आप लेंगे शिक्षकों को? और शिक्षकों को क्यों माने तुगलकी फरमान से उससे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। जब तक शिक्षकों में ये मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते रहेगा कभी सही मन से शिक्षा वो नहीं दे सकता है बच्चों को, और हम सही शिक्षा का कभी सोच भी नहीं सकते हैं। याद कीजिए 2005 को जब हम लोगों ने विद्यालय में गया था तो एक तरफ 5 बच्चे एक तरफ 7 बच्चे थे। आज विद्यालय में बैठने की जगह नहीं है। जहां 150 बच्चे हुआ करते थे मिडिल स्कूल में, आज 750 बच्चे हैं मेरे विद्यालय में। और मैं पाठक जी को कहना चाहता हूं कि रामायण का वो दृश्य को आपको याद कराना चाहता हूं कि माता सीता को बार बार श्री राम ने अग्नि परीक्षा लिया था। तंग आकर के सीता माता ने कही थी कि मैं अब परीक्षा देते देते थक गई हूँ, अब मैं धरती में समाहित हो जाता हूँ। इस बार शिक्षक नहीं, सीता माता नहीं, के पाठक को समाहित होना पड़ेगा। यह शिक्षक का आत्मा से बोल रहे हैं। आंदोलन कितना तेज रहेगा जी? आंदोलन कितना तेज रहेगा? आंदोलन बहुत ही तेज होगा। पूरे बिहार में हर एक 38 जिले से यहाँ लाखों शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं और आज आर और पार की लड़ाई है हमारी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आज 20 और 25 साल से सिर्फ यही नियोजित शिक्षक हैं जो पूरी तरह से सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। और नया नया फरमान ला करके जो ये सरकार बार बार ठगने का और परेशान करने का काम कर रही है, इसके लिए हम लोग खिलाफ हैं। हम लोग परीक्षा के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। बिहार बोर्ड एक एकेडमिक बोर्ड है। अगर परीक्षा लेना हो तो डिपार्टमेंटल लो, ऑफलाइन लो। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, बाकी ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके 2-4 साल उनको रिटायरमेंट का बचा हुआ है, जो कभी कंप्यूटर नहीं जानते, उनको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए सरासर घोर अन्याय है। और जब आप ये कहते हैं कि सिलेबस बीपीएससी का होगा तो फिर नाम विशिष्ट शिक्षक क्यों? विशिष्ट शिक्षक ला करके एक बीपीएससी वाला शिक्षक और दूसरा बीपीएससी ला करके ये लोग अंतर किया जा रहा है। बिल्कुल अंतर, शिक्षकों में अंतर किया जा रहा है। शिक्षकों में अंतर किया जा रहा है। शिक्षकों में अंतर करने की तो उसी नीति ही है। जैसे अंग्रेज फूट डालो और शासन करो, उसी तरह से उन्हें सारा सिलेबस बीपीएससी का ला रहा है, लेकिन वो बिहार बोर्ड से एग्जाम ले रहा है। कल को वही फ्रैक्शन रहेगा, बिहार बोर्ड वाले शिक्षक, बीपीएससी वाले शिक्षक। तो ये दोगली नीति शिक्षा विभाग की बहुत ज़्यादा ही है। और पाठक जी आ गए हैं तो लोगों में एक मैसेज गया है कि बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन जब से पाठक जी आए हैं शिक्षा का और बेड़ा गर्क हो गया है। उन्होंने शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया है और उसकी कुनीति के कारण ही आज यहाँ पर शिक्षक आज यहाँ जमा हुए। लेकिन पाठक जी का कहना है आप लोग आंदोलन नहीं करें। नहीं, क्यों नहीं करें? संविधान, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ये इस देश में संविधान चलता है और संविधान से हमारा देश चलता है, तो हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए यहाँ आए हैं। क्या वो संविधान से बड़ा है? पाठक क्या संविधान से बड़ा है? संविधान के तहत हम आए हैं, जिसने हमको जो मौलिक अधिकार है शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने आए हैं। बिल्कुल रुपेंद्र, और इनकी बातों से ये समझा जा सकता है कि इस बार ये पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं आंदोलन करने के लिए और अपनी मांग पूरी होने तक ये आंदोलन यूं ही करते रहेंगे। तो दूसरी तरफ अगर देखें तो सरकार की तरफ से अभी भी फिलहाल इस मामले को लेकर कुछ कहा नहीं जा रहा है, कोई भी फरमान यहाँ पर नहीं आया है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से अब ये जो गतिरोध है वो खत्म होता है। तमाम जानकारी साझा